डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर हिंदी क्लास। कल हम लोगों ने पार्ट एक कविता के 4 पंक्तियाँ पढ़े थे। यस्टरडे वी हैव स्टडीड द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये 4 पंक्तियाँ कंठस्थ किया है। I hope that you all have by hearted these 4 lines poem. Let us revise once again. Take out your textbook and listen carefully. Part 1. घंटी की टंडन। रोज सवेरे उठकर दादी है चितराती दानों के कण। दानों के कण चितराने पर कर देती घंटी से टंडन। रोज सवेरे उठकर दादी है चितराती दानों के कण। दानों के कण चितराने पर कर देती घंटी से टंडन। आप लोगों को दिए गए क्वेश्चन आंसर भी याद है ना? Hope that all of you have studied the question answers given yesterday. Let us revise once again. सवेरे उठकर दादी क्या करती है? सवेरे उठकर दादी दानों के कण चितराती है। दानों के कण चितराने पर दादी क्या करती है? दानों के कण चितराने पर दादी घंटी से टन टन कर देती है। Read again and again to learn these question answers. अभी हम लोग अगले 4 पंक्तियाँ पढ़ेंगे। Now we will study the next 4 lines. पहले मैं 3 बार पढ़ूंगा, आप लोग मेरे साथ पढ़िए। First I shall read the poem. You please repeat after me. घंटी की टन 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 सुन कर के पहले काला कौवा आता। काव काव कर शोर शोर से सब चिड़ियों को पास बुलाता। घंटी की टन 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 सुन कर के पहले काला कौवा आता। काव काव कर शोर शोर से सब चिड़ियों को पास बुलाता। लिसन केयरफुली। घंटी की टन 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 सुन कर के पहले काला कौवा आता। काव काव कर शोर शोर से सब चिड़ियों को पास बुलाता। घंटी की टन 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 सुन कर के पहले काला कौवा आता। काव काव कर शोर शोर से सब चिड़ियों को पास बुलाता। घंटी की आवाज़ सुनकर पहले काला कौवा आता। घंटी मीन्स बेल, वी हैव ऑलरेडी लर्न। घंटी की आवाज़ टन टन, घंटी की आवाज़, आवाज़ मीन्स साउंड। घंटी की साउंड सुनकर, सुनकर मीन्स बाय हियरिंग द साउंड ऑफ द बेल, पहले काला कौवा आता। पहले मीन्स फर्स्ट, फर्स्ट कम्स द क्रो। काला मीन्स ब्लैक, ब्लैक क्रो। क्रो का कलर यू नो, दैट इज ब्लैक। पहले ब्लैक क्रो comes. By hearing the sound of the bell, first comes the black crow. काव काव कर शोर शोर से सब चिड़ियों को पास बुलाता। काव काव कर, साउंड ऑफ द क्रो, कोइंग। शोर शोर से, लाउडली, सब चिड़ियों को पास बुलाता। घंटी की आवाज़ सुनकर वो काला कौवा अपने सब साथियों को
अपने पास बुलाता है. By hearing the sound of the bell, after coming here, he calls all his friends to him to share the food. काव काव कर शोर शोर से सब चिड़ियों को पास बुलाता है. वो शोर शोर से चिल्लाकर अपने सब साथियों को पास बुलाता है. घंटी की टन 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 सुन कर के पहले काला कौवा आता. काव काव कर शोर शोर से सब चिड़ियों को पास बुलाता. घंटी की आवाज सुनकर कौन पहले आता है? घंटी की आवाज सुनकर काला कौवा पहले आता है. आने के बाद वो क्या करता है? काव काव कर करता है. शोर शोर से काव काव कर करता है. क्यों? सब चिड़ियों को अपने पास बुलाने के लिए वो शोर शोर से काव काव कर करता है. फिर से, घंटी की टन 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 सुन कर के पहले काला कौवा आता. काव काव कर शोर शोर से सब चिड़ियों को पास बुलाता. चिड़िया मीन्स पक्षी, बर्ड्स. घंटी की आवाज सुनकर पहले काला कौवा आता है. By hearing the bell of the grandmother, first comes crow. वो कौवा आकर दाना देखने के बाद अपने सब साथियों को भी बुला लेता है. चिड़िया जो कुछ भी अपने को मिलता है वो दूसरों के लिए भी बांट कर खाना पसंद करते हैं. After coming and seeing the grains, he calls all his friends. Whatever he gets to eat, he is ready to share with his friends. हम लोग भी यह अच्छा गुण जैसे बांट कर खाना पक्षियों से सीखना है. Students, we should also learn the good qualities of sharing with others from these birds. Hope that all of you have understood today's class very clearly. Yesterday, some of you have not sent the audio. Those students who did not send, please send the audio to me after learning. Students, you please read many times this poem. Parents, please help your child to read clearly. Read many times till you learn first 4 lines. Every day, read the given lines many times. बार बार पढ़ने से आप लोग अच्छा से पढ़ सकेंगे. If you read again and again, you will be able to read clearly. Now, take out your notebook. On the next page, we can write next question answer and new words. Third question answer on the next page. Write a date at the right side of the page. Draw a narrow margin. घंटी की आवाज सुनकर पहले कौन आता है? घंटी की आवाज सुनकर पहले कौन आता है? By hearing the sound of the bell, who comes first? घंटी की आवाज सुनकर पहले काला कौवा आता है. घंटी की आवाज सुनकर पहले काला कौवा आता है. By hearing the sound of the bell, first comes the black crow. Then नए शब्द, new words. कौवा, कौवा. काव काव,
काव काव, चिड़ियों. This question answer and new words in one page. Then on the next page write the exercise 1 of page 11. Now listen carefully. This exercise you have to write in your notebook clearly. On the right side you have to draw a narrow margin. P plus A plus tha, part. P plus A plus tha, part. T plus E plus na, तीन. F plus U plus la, फूल. R plus A plus la, रेल. M plus O plus ra, more. D plus E plus na, din. S plus U plus na, sun. N plus R plus pa, nrab. M plus I plus na, maina. B plus au plus na, bauna. Students, when you write in your notebook, write one below the other. All the 10 lines write in one side. Please don't write at the right side as given in the textbook. You have to write one below the other in one page. 1 to 10 in one page. Question answer and a new word in one page. The next page, this exercise write neatly touching both lines. Letters should touch both lines. Number you can put 1 to 3. First exercise 1, padhiye or samchiye. Then 1 to 10 numbers, put number and write these lines. Thank you, students.